संतानहंतारो यत्पादमुदरे स्त्रियाणां तान्निजाचार्यां प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखादितो तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमामि हृदये शेषे लीलाश्रीरापिशालिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलाम्। चतुर्विंश चतुर्विंशतिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योगो पंचधा। ऐसी समझ है कि मेरे दोस्त है, और स्वाभाविक बात है कोई को के ऊपर अपनी दोस्ती को अपने को अहंकार होए तो अपने को लगे कि हाँ मेरी बात पे इनकार कैसे करेगा। पर समझने की बात यह है कि जब वाकी पत्नी ने वहां को इनकार कर दिया, वाके जीते जी चांद गुटा के विधवा हो गई और याकू अपना दावा छोड़ना पड़े पत्नी पे, तो रामदास वाकी बात मानेगो। वाके तो कोई साथ फेरा तो नहीं फिरे ना, जाके साथ फेरा फिरे वो चांद घुटा के विधवा होने तैयार है या प्रभुदास सु, तो रामदास के तो कोई साथ फेरा तो नहीं फिरे, वो काय को बात मानेगो। तो अपन खुद की नहीं चिंता करके दूसरे की चिंता करें, वहां में ये लफड़ा हुआ है। महाप्रभु जी कौन की चिंता कर रहे हैं? न खुद की न वाकी, प्रभु के सृष्टि विधान की, कि या सृष्टि विधान में कोई पुष्टि जीव है या सृष्टि विधान में कोई मर्यादा जीव है। अब मानना हो तो अपन मान सकें कि प्रभुदास की पत्नी शायद प्रवाही जीव होगी, तो पुष्टि प्रवाह मर्यादा तीनों जीव के एग्जाम्पल अपने यहाँ मौजूद हैं। पति के रहते वाकु सिर्फ एक ही पति की सु अपेक्षा है कि लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा, नहीं पैसा लावे तो पीटे, वाकु पीटे और वो सामने हाथ उठा देते कहते तो मैं विधवा होने तैयार, तेने मेरे पे हाथ क्यों उठाया? तो भाई मैं तो तेरे मरने को पैसा नहीं ला रहे हूं करके विधुर नहीं हो रहे हूं, तो पैसा नहीं दियो वहां पे वाकु पीटे हो कौन ने? प्रभुदास की पत्नी ने। मां ने सामने हाथ उठाया तो फिर पाछो स्त्री को अधिकार तो प्रश्न है कि स्त्री पे हाथ कैसे उठाए, तब मैं विधवा ही हो जाऊं तेरे लिए, हो जाए तो विधवा। तो ये प्रवाही जीव का लक्षण है कि वो धर्म पे नहीं विश्वास कर रही है, वो अर्थ पर विश्वास कर रही है। हम पुष्टि मार्गी महाराजन की तरह सिर्फ लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा, एक ही प्रिंसिपल है, कहीं से पैसा लाओ, नहीं पैसा लाओ तो मैं विधवा हूं। ये देखो प्रवाही जीव को लक्षण है पूरा। अर्थ पे वहां को सारो ध्यान है, वहां को धर्म पे ध्यान नहीं है, वहां को काम पे ध्यान नहीं है। मोक्ष के तो सृष्टि खत्म हो गया, ये प्रवाही जीव का लक्षण है। वहां में एक जीव वाकु वहां से उभरे। तो अब देखो एक बात ध्यान से समझो कि यदि ये सृष्टि विधान नहीं हो तो प्रवाही जीव से छुटकारा मिलते हुए रामदास को पदोन्नति भैया के पदावन्नति भैया, पदोन्नति भैया मर्यादा जीवा को मिले जीवन साथी के तरह। अब वो तो बेचारा वो भी चांद घुटा में तैयार है, रामदास भी चांद घुटा में तैयार है। तो भाई तू यदि खुशी हो तो चल मैं चांद घुटा में तैयार हो, पर चांदी घुटा में वासु ज्यादा कुछ नहीं कर होती। तो मर्यादा तो ऐसी है ना दोस्त को खुश रखने के लिए। महाप्रभु जी क्या समझ रहे हैं कि तीनों मैं प्रभु तो अपना पूर्णानंद ले रहे हैं, वहां में मैं काय को दखल करूं? कह के महाप्रभु जी बिदकना चाह रहे हैं कि तू कह तो मैं तो को ब्रह्म संबंध देने तैयार हूं, तो रामदास को मैं ब्रह्म संबंध तो नहीं दूंगा। अच्छा, या सारे को मतलब यह है कि जो चीज जाके प्रति समर्पित है, कल मैंने आपको यही लिए या के उदाहरण के तौर पे अपने अंगन को उदाहरण दियो कि अपने सारे अंग अपने अंगी के प्रति समर्पित है। अब प्रश्न यह हुआ कि अंगी अंग के प्रति समर्पित है कि नहीं है।
मर्यादा होने का मतलब क्या कि अंगी अंग के लिए है कि अंग अंगी के लिए है। जितने भी मार्ग हैं वो प्रभु के लिए हैं। प्रवाह मार्ग, मर्यादा मार्ग या पुष्टि मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग, सारे मार्ग प्रभु के लिए है। प्रभु इन मार्गन के लिए नहीं है। सो प्रभु इनमें समर्पित नहीं है, ये प्रभु में समर्पित है। इन मार्गन को माने अंग को और अंगी को आपस में रोल क्या है? तो बात ध्यान से समझो कि जो जा के प्रति समर्पित है, जो जा को अंग है, वो दास भाव से समर्पित है। वो दास भाव से समर्पित है। जैसे हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, ये सब अपने अंग हैं। ये सब अंगों को मूल प्रयोजन क्या है? अपने अंगी की सेवा करनी। आपके अंगी की जो जो आवश्यकता है वो आपके अंगन से पूरी हो रही है। जैसे आपको खाना खाना है तो कोर उठाएगा कौन? हाथ। क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कोर को देखेगा, खाने की चीज को देखेगा कौन? आंख। तो अपना हर अंग अपने अंगी की सेवा में लगे हुए है, क्योंकि समर्पित है। अंगी को रोल क्या? अंगी को रोल है पोषण। हर अंग को पोषण करे, हर अंग को पोषण करे, वो अंगी को रोल है। और अंगी अंग की सेवा करे। वो बात खास अपने यहाँ ब्रह्म संबंध में बताई गई है कि भगवते कृष्णाय जा वक्त क्या है, तो अपने ब्रह्म संबंध में अपन ये बात कह रहे हैं कि हर चीज तेरे लिए है। जब हर चीज तेरे लिए है, भगवान कृष्ण के लिए है, तो हर चीज तेरे को समर्पित है। जब हर चीज तेरे को समर्पित है आत्मा के साथ, तो मैं समर्पण को मेरा स्वरूप क्या गयो? दास होने को। मेरा समर्पण को स्वरूप गयो दास होने को। तेरा स्वरूप क्या गयो? पोषण करने को, पुष्टि करने को। हर अंग को अंगी पोषण करे है कि नहीं करे? हर अंग को अंगी पोषण करे, हर अंग को अंगी पोषण करे। और हर अंगी जो है, हर अंग जो है वो अंगी को सेवा में लगे हुए हैं। ये बाहर के अंग की बात ही नहीं करो। देखो अपना लंग्स है, अपनी किडनी है, अपना हार्ट है, वो अपनी सेवा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? और पोषण कौन कर रहे हो? अंगी। हर जगह अंगी पोषण कर रहा है। वह पोषण को नाम ही पुष्टि है। पोषणम तदनुग्रह। ये कृष्ण के लिए है, भगवान कृष्ण के लिए है, या के लिए सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित है। तो मेरा समर्पण जो है वो दास भावात्मक है। और वहां को मेरे साथ संबंध क्या है? पोषण करने को, पोषण करने को। अब अपन ये जिद करें, जैसे आंख ये पोषण करे कि मैं तो तू दिखाती नहीं तो तू खातो कैसे? या के लिए मेरा पोषण कर, हाथ को पोषण मत कर। तो आंख से दिखते ही रहते तो उठ तो कैसे? कौन? ख्याल नहीं कर। पेट यदि हो हड़ताल पाड़े कि पचाने को तो काम, सब काम मैं कर रही हूं या शरीर के लिए अन्न को, तो मैं काय को बचाऊं? स्वाद तो जीभ ले रही है, मुझको तो कोई स्वाद तो मिल ही नहीं रहे हो। मुझको तो एसिडिटी बढ़ रही है खाली मिर्च मसाला खा खा के। पेट हड़ताल करे तो क्या करे ना? हर अंग याद करे, सू हड़ताल करे, कब हड़ताल? पोषण हर अंग को खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर अंग को अंगी की प्रक्रिया से पोषण मिल रहा है, अंग की प्रक्रिया से पोषण नहीं मिल रहा है। हर अंग तो अंगी की सेवा कर रहे हैं। ये बात अपने को सहज समझ में आ रहा है। तो प्रवाह भी प्रभु को एक अंग है, मर्यादा भी प्रभु को एक अंग है। और अपने कैसे बताया कि श्रीनाथ जी को जो है वो दक्षिण चरण जो है वो मर्यादा मार्ग है, श्रीनाथ जी को वाम चरण जो है वो पुष्टि मार्ग है,
श्रीनाथ जी को दक्षिण नेत्र जो है वो मर्यादा की दृष्टि है, श्रीनाथ जी को वाम दृष्टि जो है वो पुष्टि की दृष्टि है, श्रीनाथ जी को दक्षिण श्रीहस्त जो है वो जो है वो मर्यादा को है, वाम श्रीहस्त जो है वो पुष्टि को है। तो पुष्टि और मर्यादा दो को बताए तो अपन ये समझे कि प्रवाह नहीं है, ऐसा हो सके? देखो ध्यान से समझो कि श्रीनाथ जी की पीठिका में काल है कि नहीं? वो जो मेष है वो काल है, और काल कौन को काल के हिसाब से कौन बरत रहा है? प्रवाही जीव। प्रवाही जीव हर वक्त जो है वो वचन के हिसाब से नहीं बढ़ते हैं, प्रवाही जीव हर वक्त काल के हिसाब से बढ़ते हैं। हमको कई लोग जनक हैं कि काल बदल गए। महाप्रभु जी के काल में अच्छी बात थी कि तनुजा सेवा करनी, अब काल बदल गए तब अपन तनुजा कर ले, वैष्णव से वित्तजा करवा ले, तो तनुजा तो होगी कि नहीं? काल बदल गया तो हमें झगड़ा का क्यों करना? काल के आगे अपनी चतुराई नहीं वापरनी चाहिए। काल के आगे चतुराई कौन नहीं वापरे? जो प्रवाही जीव है, क्योंकि काल प्रवाह हस्त देह चित्ता गयोप्युत है वो। यदा बहिर्मुखा यूयम भविष्यत कथंचन तदा काल प्रवाह हस्ता देव चित्ता गयोप्युत सर्वथा बक्षयिष्यति। वह की यात्रा जो है वो यहां से वहां तक की लंबी यात्रा हो गई। अपनी यात्रा लंबी यात्रा नहीं है, अपनी यात्रा तो यहाँ चलते हुए कृष्ण की भक्ति तक के स्टेशन तक पहुंचने की है। संसार के सो अपनी यात्रा शुरू हो रही है, भक्ति तक अपनी यात्रा पहुंचनी चाहिए, रूपा शक्ति तक अपनी यात्रा पहुंचनी चाहिए। कि अपन को जगत के बहुत सारे रूप अपने को पसंद आ रहे हैं, उन रूपों में कभी अपने को भगवत स्वरूप पसंद आ जाए तो अपनी यात्रा के अपन मुकाम पर पहुंच गए। बहुत सारे रूप पसंद आ रहे हैं, गुलाब के पसंद आ रहे हैं, कमल के आ रहे हैं, बेटा के आ रहे हैं, पत्नी के आ रहे हैं, दोस्त के आ रहे हैं, पैसा के आ रहे हैं, घर के आ रहे हैं, पिकनिक स्पॉट के आ रहे हैं। वहां में कभी कृष्ण को स्वरूप अपने को पसंद आ गया तो अपनी यात्रा का मुकाम आ गया, जहां पहुंचना है वहां। स्वरूपा भगवत स्वरूपा शक्ति के लिए ये सृष्टि प्रकट हुई है। यहाँ पर प्रयोजन क्या है? भगवत स्वरूपा शक्ति। भगवत स्वरूपा शक्ति अपने को जहां वक्त प्रकट हुई वह वक्त अपनी यात्रा को प्रयोजन आ गया। यह बात को ध्यान समझो, भगवान को स्वरूप जहां स्वरूप में अपन आ सकते हैं वही भगवान का स्वरूप है। वाक्य अलावा दूसरे भगवान का स्वरूप नहीं हो सके, ऐसा यदि अपन ने भूले चुके भी कहो ना तो भगवान पूर्ण नहीं है, अपूर्ण हो गया। क्योंकि भगवान का स्वरूप यही है, वो नहीं है, मतलब भगवान अपूर्ण हो गया। भगवान का स्वरूप जो है वो पुष्टि मार्ग में ही है, मर्यादा मार्ग में नहीं है, मतलब भगवान अपूर्ण हो गया। भगवान की पूर्णता सर्वत्र है, वह पूर्णता को अपन सर्वत्र लाभ नहीं ले सके हैं क्योंकि अपन अपूर्ण है। तो अपन जहां लाभ ले सकते होंगे वही तो लाभ लेंगे ना। तो अपन को जब भगवत स्वरूप को आसक्ति हो गई, अपन को जब भगवत स्वरूप को आनंद मिलने लग गए हो, अपने स्नेह को विषय भगवत स्वरूप हो गए हो, और वो भगवान के भी स्वरूप में भगवते कृष्णाय ये जब अपने को हो गया तो एज ए पुष्टि संप्रदाय अपने को अपनो मुकाम मिल गए हो। सर्वम समर्पितम भक्त्या कृतार्थों सुखी भव। अपनो जो है वो दास भाव का समर्पण है और वो अपनो पोषण कर रहे है। पोषण वहां को है, भक्ति अपनी है, भक्ति अपनी है, भजनी वो है, भजनात्मक सेवा और कीर्तन कथा अपनी है। अपन जो वहां को भजन और अपन जो वहां को सेवा और कथा कर रहे हैं वो अपनी मर्यादा है, क्योंकि अपन सारी सेवा वाकी कर नहीं सकेंगे, अपन सारी कथा वाकी कर नहीं सकेंगे, क्योंकि इतनी कथा है वाकी कि सब कथा अपन कर नहीं सके। तो अपन कौन सी कथा करेंगे? जो कथा अपन कर सकें। जैसे एक बात समझो कि कोई माँ को आपको बेटा प्यारो लग रहे है, प्यारो लग रहे है तो प्यार कहां करेगी? वहां के गाल पे, वहां के माथा पे। वह को चमड़ा फाड़ के हड्डी से प्यार करेगी? हड्डी वाकी नहीं है का बेटा की?
वाको जो हाड़ पिंजर है बेटा को, वो वाको बेटा को हाड़ पिंजर नहीं है क्या? तो चमड़ी फाड़ के वाके हाड़ पिंजर को प्यार माता तो नहीं करेगी ना, वो तो डॉक्टर एक्सरे में देखेगा, माता वैसे नहीं करेगी। अब वो क्या है, माता की अपूर्णता है। वाको यदि बच्चा को हाड़ पिंजर दिखाए ना तो प्यार आने के बजाय वो डर जाएगी, वो डर जाएगी। या क्या हाड़ पिंजर वाकी सच्चाई नहीं है? अपन ना पाड़ सके क्योंकि सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो है ना बच्चा की, बच्चा को प्यारे रूप के भीतर वाको हाड़ पिंजर है कि नहीं, वाकी सच्चाई तो है, पर मां वासु प्यार नहीं कर सके। पति पत्नी को हस्त मिलाप हो रहे है, जिन फोटो को देख के पसंद करके दोनों एक दूसरे से शादी कर रहे हैं, वहां में एक एक्सरे और वहां को दिखाओ कि भीतर से हाड़ पिंजर ऐसा है, कोई पसंद करेगा नहीं, पहले पति पत्नी को पसंद करने के पहले उनके हाड़ पिंजर दिखाओ। हाड़ पिंजर का एक्सरे दिखाने से कौन पति कौन पत्नी को पसंद करेगा और कौन पत्नी कौन पति को पसंद करेगी, वो पसंद करने के पॉइंट नहीं है, वो तो निदान के पॉइंट है, पसंद के पॉइंट नहीं है। वह बात को अपूर्णता को समझनी चाहिए। अब वहां की पूर्णता प्रकट हो रही है कि नहीं हो रही है? हाड़ पिंजर में भी वहां की पूर्णता प्रकट हो रही है, बाहर को जो वहां को शेप है वहां में भी वहां की पूर्णता प्रकट हो रही है। पर डॉक्टर वहां को बाहर को शेप अच्छा देख के यूं कह दे कि हाँ सब ठीक है जाओ, हाड़ पिंजर तो एक्सरे तो लेके देखे कि नहीं कि ठीक है कि नहीं। तो डॉक्टर के लिए बाहर को रूप काम को नहीं है, माता पिता प्रेमी जन्म के लिए वो हाड़ पिंजर काम को नहीं है। अब बट के आएगा कि नहीं? एक ही बच्चा एक ही व्यक्ति कितने में बट के आ रहे है, या रहस्य को समझोगे ना तो सारी बात समझ में आ जाएगी। वो कोई को आपको हाड़ पिंजर की जरूरत है, कोई को आपके बाहरी रूप की जरूरत है, कोई को आपके तूफान की जरूरत है, कोई को आपके पड़ोसी को शांति की जरूरत है। कोई तूफान मत कर तो बच्चा पसंद आवे, तूफान करे तो बच्चा नहीं पसंद आवे। तो ये तो बच्चा को आपस में कौन सा बच्चा पसंद आवे? देखो कभी भी कोई बच्चा को ओपिनियन लेके देखो, जो बच्चा है आपस में मिलजुल कर तूफान कर सकते हैं ना, उन सब में बड़ी दोस्ती हो है। और जो बच्चा गंभीर बन के बुद्ध की तरह बैठे हुए बच्चा है, सब को जात पार करे कि बेकार का बच्चा है। क्यों? क्योंकि बच्चा की जो वहां वक्त की जो तूफान की वृत्ति है वहां में जो शामिल हो तो वो बच्चा में दोस्ती कर सकेगा। और वो जब बेचारे तूफान करते हैं वहां वक्त तो बुद्ध की तरह बैठ जाए, महावीर की तरह, बच्चा कहेंगे को निकालो बाहर, अपने काम को नहीं है। तो बच्चा तो वो को वही है ना, बच्चा तो नहीं है, पर कौन को कौन से अंग सु अपेक्षा सुआ की अपेक्षा है, कौन से अपेक्षा सुआ की अपेक्षा नहीं है, ये बात समझना चाहिए। अपने को जगत की अपेक्षा कृष्ण के तरह है, कृष्ण की अपेक्षा जगत के तरह नहीं है। बात समझ रहे? अपन कृष्ण को या ये नहीं चाह रहे हैं कि कृष्ण जागतिक है, तो अपन जगत को या ये चाह रहे हैं कि अखंडम कृष्णवत् सर्वम है। बात समझ रही? कृष्ण जागतिक है, वास्तव अपन कृष्ण को नहीं चाह रहे हैं, तो कृष्ण को या लिए चाह रहे हैं कि अखंडम कृष्णवत् सर्वम। जगत को भी अपन या लिए चाह रहे हैं कि मेरे कृष्ण की लीला को एक रूप है, एक नाम है, एक कर्म है, क्योंकि अपन वह पूर्णानंद के प्रति समर्पित है। अब वहां में अपनी लाचारी है कि जो रूप जो नाम जो कर्म सो अपनो पोषण होते हो, वो नाम वो रूप कर्म अपने स्नेह को पोषण करते हुए वह को अपन अपनो आराध्य मानेंगे। जो नाम रूप कर्म सो अपने स्नेह को पोषण नहीं होते हुए वह को अपन अपनो आराध्य नहीं मानेंगे। अपन को आराध्य नहीं मान रहे हैं, वास्तव वो ब्रह्म नहीं है, ऐसी गलत फहमी मत करो। दूसरे को वो आराध्य है तो अपनों भी आराध्य होने चाहिए। तो ऐसा बात हो गई कि एक्सरे डॉक्टर को एक्सरे की जरूरत है तो वर वधु को भी एक दूसरे का एक्सरे दिखाओ। भाई वर वधु को एक्सरे दिखाओगे शादी करने का मूड खत्म हो जाएगा। एक्सरे देख लियो ना तो शादी करने का मूड खत्म हो जाएगा। एक्सरे नहीं देखेंगे तो एक दूसरे को रूप देख के एक दूसरे से शादी करेंगे। एक्सरे देखने के बाद कौन शादी करेगा? तो भीतर की हकीकत तो हाड़ पिंजर ही है ना, फिर शादी के कहां भाव जगेगा? या बात को अपने को समझना चाहिए कि पोषण वो करेगा और अपनो पोषण कर रहे हो है, वास्तव अपन यह समझे कि दूसरे को पोषण नहीं कर रहे हो है तो
मतलब वाके पोषण में पूर्णानंद प्रकट नहीं हो रहा। दूसरे को जहां तरह से पोषण कर रहे हो वही तरह से अपना पोषण करे, यह भी जरूरी नहीं है। तो वाको सब तरह से अपने को स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। वो जो सर्व सामर्थ्य वाकी मेगा स्केल पे है, वो सर्व सामर्थ्य अपनी भी मिनी स्केल पे है कि नहीं, कि अपन को जो रूप कृष्ण को पसंद आ रहा है वह कृष्ण को अपन भजन करने के लिए समर्थ हैं। जहाँ रूप को कृष्ण को रूप अपने को पसंद नहीं आ रहा है वह कृष्ण के रूप के भजन नहीं करने के लिए भी अपन समर्थ हैं, अकर्तुम भी समर्थ हैं। और वह कृष्ण होगो ब्रह्म, होगो जगत पिता, पर अपन को बालक के रूप में अन्यथा भजन करने के लिए भी समर्थ है। तो ब्रह्म में जैसे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य है, ऐसे मिनी स्केल में वो सामर्थ्य अपने में भी है, या ये अपने और वाके सुर मिल रहे हैं। यह बात को समझो, ये अपने और वाके सुर मिल रहे हैं, सुर मिल रहे हैं करके अपन की सेवा कर रहे हैं। सुर नहीं मिलेगा तो सेवा ही नहीं सकेगी। कब सेवा नहीं हो है, कब भक्ति नहीं हो है, कि जब भक्त को और भजनीय रूप को आपस में सुर नहीं मिलते हो। जैसे एक सामान्य बात बताऊं कि महादेव जी को पलना में बैठाओ, हिंडोला पलना झुलाओ, बाल लीला के पद गाओ, भाई या बाजू सांप है, या बाजू भूत है, या बाजू प्रेत है, या बाजू डमरे बज रहे हैं। अब वो पलना में बैठा के झुलाओगे तो वो अच्छा लगेगा। ऐसा ही क्या वक्त ब्रह्म रूप धारण करे, वह वक्त दंडोत करना ही एक स्वरूप है ना। हाँ भाई, यहाँ बाजू भी सांप है, यहाँ भी सांप है, सारा और भूत प्रेत नाच रहे हैं, तो दंडोत तो कर सके, पलना में कैसे झुला सकेंगे? बात समझ में कि नहीं? अब अपन क्या महादेव जी क्या भगवान नहीं है? अरे कौन ने ना पाई भगवान नहीं है, तो उनको पलना में झुलाने की जो अपनी आवश्यकता है भाव की, वो महादेव जी के साथ पूरी नहीं हो सके। रामचंद्र जी के साथ आपने 16,000 गोपियां खड़ी कर दी, बेचारे रामचंद्र जी परेशान के मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया और 16,000 आंसू आ गई मेरे सामने, सीता को क्या जवाब देना मेरे? बात समझे? तो हर स्वरूप की अपनी अपनी एक विशेषता है, वह विशेषता के अनुसार वह विशेषता को समझ के अपने हृदय के भाव की जो आवश्यकता है वह को जब अपन तालमेल बैठावे तो सुर मिले, और नहीं तालमेल बैठावे तो सुर नहीं मिले। सुर नहीं मिले तो अपन भजन नहीं करें, भजन नहीं करें वहां को मतलब वो भगवान नहीं है, वो नहीं है, वो भगवान ही है। पर वाकई भगवान होने को जो रूप है और अपने भाव को जो रूप है वह को सुर तो मिलना चाहिए ना। तो या बाजू सुर मिलना जरूरी है, और सुर नहीं मिल रहा या फिर को भगवान नहीं मानना, वो भी अपनी बुद्धि की एक अपूर्णता है। इन दोनों बातों को बैलेंस करोगे ना, तब महाप्रभु जी की सारी बात समझ में आएगी। तो भाई तुमको मैं ब्रह्म संबंध देने तैयार हूं प्रभुदास को, क्योंकि तेरे में ये भाव है जो पुष्टि को भाव होना चाहिए। और रामदास जो है वो तेरे संग के कारण भले चांद घुटवाने तैयार हो, पर वो आपने खुद ने कबूल कर रखी है कि तू कहे तो तेरे खुश करने के लिए मैं कंठी नहीं लाऊं, पर ये मुझसे होगा नहीं। और वो प्रमाण कब हो कि जब गोपीनाथ जी ने वहां को ठाकुर जी पधरा दी है इन दोनों को। अब ये बेचारा रोज सेवा करे पुष्टि मार्ग के ढंग से। क्यों? पुष्टि मार्ग में अपन ठाकुर जी को प्रकट करे हैं पर आवाहन विसर्जन नहीं करें। क्यों नहीं करें? आपको कारण समझो। क्योंकि अपन स्नेह करने के लिए बुला रहे हैं प्रभु को, क्या कुछ स्नेह करने के लिए बुलाया वो आप अपन विसर्जन करें, बेटा को विसर्जन करें, पति को विसर्जन करें कि 2 दिन के लिए तुम पति बन के आ जाओ, 2 दिन के बाद तुम्हारा विसर्जन कर देंगे, 2 दिन के लिए तुम बेटा बन के आ जाओ, तीसरे दिन तुम्हारा विसर्जन कर देंगे, ऐसे करें। अपन वह भाव से सेवा कर रहे हैं तो अपन प्रभु को विसर्जन नहीं कर रहे हैं। मर्यादा मार्ग में सेवा भाव नहीं है, पूजा को भाव है। तो पूजा हो गई तो विसर्जन हो सके। जैसे घर में कोई मेहमान आए हो, वहां की खातिरदारी हो गई, फिर मेहमान जा सके, वहां को विसर्जन भी गुड बाय देकर कह सके, भाई फिर आइए दोबारा गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्थाने परमेश्वर पुनरागमनाय च, फिर भी आइयो, पाछे आइयो। तो पाछे आइयो कहेंगे कब? कि जाको साथ नहीं रहना है, जाको
को साथ रहना वहां को अपन पाछे आइयो कहेंगे तो विसर्जन ही नहीं करेंगे। अब वहां को मर्यादा मार्ग को भाव करके वो रोज इन मदन मोहन जी को विसर्जन कर दो, ये विचारो रोज भाई विसर्जन भय ही नहीं है तो विसर्जन काय को कर ले मेरे ठाकुर को। बोले नहीं, हमारे यहाँ नियम है गणपति को विसर्जन करे से आज तेरे बेटा को विसर्जन करिए, तो कोई बेटा को कोई विसर्जन होएगो, पत्नी को कोई विसर्जन होएगो, पति को कोई विसर्जन होएगो तो 4 दिन पति के तरह रख के फिर 5वें दिन विसर्जन कर दिया। अपन जब वाह भाव से भज रहे हैं, भगवान को विसर्जन नहीं हो सके है ऐसा मत समझियो, भगवान को विसर्जन हो सके पर जा भाव से अपन भज रहे हैं वाह भाव से भजते जाते भजे जाते भगवान को विसर्जन नहीं हो सके, दूसरे कोई भाव से भजे जाते भगवान को विसर्जन हो सके है। ये बात समझो। एक बात ध्यान समझो कि अपन बिजली को जो स्विच है ना वह को ऑफ करके प्रकाश को विसर्जन कर सकें, इलेक्ट्रिसिटी को विसर्जन अपन नहीं करें। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी को विसर्जन होते ही अपने को घबराहट हुए कि जोड़ेंगे कहां से, बिजली नहीं चाहिए पर घर हीटर कहां से लाएंगे, ये कहां से लाएंगे, वो कहां से लाएंगे। तो कुछ चीज अपने को क्या है कि अपने को परमानेंट चाहिए है, कोई वक्त अपने को कोई चीज परमानेंटली नहीं चाहिए है, तत्काल में चाहिए है। तो जाको तत्काल में चाहिए है वह को अपन विसर्जन भी करें हैं, जो अपने को परमानेंट चाहिए वह को विसर्जन नहीं करें। ये जब वाने देखो प्रभुदास ने, तब वाकु महाप्रभु जी की बात कोई बात पता चली और वाकु समझ में आई कि सचमुच में मैंने कुछ गलती करी है। रामदास की गलती नहीं है, गलती रामदास की नहीं, क्योंकि रामदास के मर्यादा मार्ग में वही बात है। तो अपने पुष्टि मार्ग में तो ये बात नहीं है ना कि थोड़ी दिन विसर्जन कर दियो। अभी कई महाराज लोग क्या करें, तुमको एक ने बताया ठाकुर जी वहां पधार रखे, जब पधारे वहां तो वहां पधरा में तो क्या करें कि हॉल बुक करा में, हॉल बुक करा ले ठाकुर जी को। फिर वे इतना उनको कहे कि तुम्हारे को अन्नकूट, हिंडोला, दिवाली सब उत्सव मनाने को कब मौका मिले, अपने घर घर में तुम सेवा करो। तो ये सारे उत्सव उनको अपन बड़े स्केल पर यहाँ हॉल में मनाएंगे। तो हॉल में मनाने के लिए उनने एक अपने ठाकुर जी वहां पधरा रखे जिनकी सेवा नहीं हुआ है। सब बैठना है जो बेचारे सेवा कर रहे हैं उनको कहें कि इन ठाकुर जी के साथ पधराओ। वो ठाकुर जी जब पधारिया हुए वहां एक बड़ा स्केल पे हॉल में सेवा हुआ है, मनोरथ हुए, अन्नकूट हुए, 56 भोग, कुंडवारा, हिंडोला, सब होली डोल सब हो जाए। भेंट इनके ठाकुर जी को आवे वो ले जाए, वो ठाकुर जी अलल टप्पू की तरह अपने अपने पाछे घर जाए। ये जब महाराज पासे यहां जाए तो ठाकुर जी का बात में बंद हो जाए। ये तो विसर्जन हो गया ना, विसर्जन भयो कि नहीं भयो? जितने दिन तुमने हॉल बुक किया उतने दिन तुमने ठाकुर जी खड़े रखे सेवा के लिए। जब तुम परदेश पधारी आए वो ठाकुर जी पासे वहां विसर्जित हो गए। है प्रक्रिया, विसर्जन की नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो कहां है वो तो अपने को नक्की करनी पड़ेगी ना। यह बात पर प्रभुदास रामदास अलग गए हैं और आज की तारीख अपनी दुर्दशा ऐसी है कि प्रभुदास रामदास की वार्ता को नहीं समझने के कारण आज यह बात पर वैष्णव महाराज से जुड़ रहे हैं कि हाँ एक बंद हम जितने दिन आप गांव में पधारो उतने दिन अपने ठाकुर जी को यहाँ हॉल में खड़े कर दो, हम भी अपने सब ठाकुर जी ले आएंगे और ठाकुर जी को खूब मनोरथ हो जाएंगे। फिर हम अपने अपने ठाकुर जी को उत्सव करके अपने घर चले जाएंगे। आप इन ठाकुर जी को कबाड़ में बंद करके चले जाइए विसर्जन करके। अब क्या ये पुष्टि मार्ग है? यदि ये पुष्टि मार्ग हो तो महाप्रभु जी ने रामदास को ब्रह्म संबंध दिए हो तो महाप्रभु जी ने ना पार दी किसके कि मैं तो को ब्रह्म संबंध नहीं दे। जाको ब्रह्म संबंध महाप्रभु जी ने नहीं दियो, वाकु ब्रह्म संबंध जा तरीके के व्यक्ति को महाप्रभु जी ने ब्रह्म संबंध नहीं दियो, वह तरीके के व्यक्ति को जा वक्त अपन ब्रह्म संबंध दे रहे हैं। तो मतलब अपन ये समझ रहे हैं कि महाप्रभु जी से या तो अपनी सामर्थ्य ज्यादा है, या तो महाप्रभु जी से भी अपनी सामर्थ्य ज्यादा है, या अपन प्रभु की जो सृष्टि को प्रयोजन है विविध मार्गन को वहां में अपन खलल पहुंचाना चाह रहे हैं कि कोई को भी मर्यादा जीव रहने नहीं देंगे,
कोई को भी प्रवाही जीव रहने नहीं देंगे, भगवान ने बनाई है तो क्या करो, हम सबको जबरदस्ती पुष्टि मार्गी बनाएंगे। बाकी जरूरत क्या है पुष्टि मार्गी बनाने की? प्रभु की लीला में हस्तक्षेप करने की तुमको जरूरत क्या है? तुम प्रभु के लिए हो कि प्रभु तुम्हारे लिए? बात समझ में आई ना? प्रभु की लीला में हस्तक्षेप करने के, प्रभु ने ये तीनों मार्ग बनाए हैं, प्रभु के चरण में वो दोनों मार्ग हैं, प्रभु की दृष्टि में वो दोनों मार्ग हैं, प्रभु के श्रेयस्थ में वो दोनों मार्ग हैं।